हेलो स्टूडेंट, आई एम कमिंग विथ अनदर वीडियो। आज पार्ट 4 पढ़ाने वाला हूँ और जो पीछे पार्ट 1, पार्ट सेकेंड और पार्ट 3 मैंने बता चुका हूँ। वॉइस जो मैं इजी तरीके से ही बताने वाला हूँ, आपको बहुत इजी तरीके से समझ भी आएगा। आपको मेन जो है कंसेप्ट जो होता है वो आपको बता दे रहा है। हम लोग को ध्यान रखना है कि जो मान लीजिए एक्टिव में क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि कोई भी सेंटेंस दिया हो एक्टिव में, तो हम लोग क्या करते हैं वॉइस में कि पहले ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और जो वर्ब रहता है वो वर्ब वैसे ही के मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। यह हमको कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में चेंज होगा, अब वर्ब है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना है और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पार्ट 4 है जो बताने वाले हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमको पैसिव फॉर्म में चेंज करना रहेगा। तभी हम लोग बताएं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ हैव बीन, कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन लगता है। उसके बाद मेन है कि हम लोग उसके बाद बीन लगा देंगे। मेन क्या है, हम लोग के बीन लगा देना है ना, बींग, और उसके बाद प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं एग्जाम्पल से, वीडियो पूरा देखें, आप लोग का समझ जरूर आ जाएगा। मान लीजिए इट हैज़ बीन raining the water since morning। क्वेश्चन जो है वो एक्टिव में दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमको ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द वाटर है, द वाटर को ला दिए द वाटर। उसके बाद देखेंगे हैज़ हैव बीन जो भी लगेगा, पैसिव फॉर्म हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको, तो हैज़ हैव बीन जो भी हैज़ हैव जो बीन लगता है कंटिन्यूअस है तो हैज़ हैव बीन। उसके बाद बींग मस्ट है लगाना जब भी हम लोग चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में, तो द वाटर हैज़ बीन। उसके बाद क्या लगाना है, बींग ना, बींग हम लोग के ध्यान रखना है पूरी तरह से कि हम लोग के बींग लगाकर और बना देना है बींग। उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब मेरा क्या है, रैनिंग है, तो रैनिंग का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो रैन का क्या होता है, रैन का रैंड, तो रैंड लगा देंगे यहाँ पे, रैन रैंड रैंड, तो रैंड लगा दिए। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, रैंड सिंस मॉर्निंग। देखिए जैसे इट हैज़ बीन रैनिंग द वाटर सिंस मॉर्निंग, जो पानी है जो सुबह से ही वर्षा हो रही है, तो द वाटर हैज़ बीन बींग रैंड सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब जो है कि पानी जो है वह सुबह से ही वर्षा हो रही है, मतलब दोनों जो है कंसेप्ट एक ही है, बस इसको चेंज करना है। बस हम लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बींग लगा देना है ना, बींग लगाकर और भी जो भी है उसको बना देना है। जो ईट है आप बोलेंगे कि ईट क्यों नहीं चेंज हुआ, तो इसको हमको पूरी तरह से यदि सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे हैव बीन डूइंग, दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर्स, यानी कि हम लोग का कंप्लीट सेंटेंस चाहिए, ठीक है।
यदि एक्टिव में दिया है हमको पैसिव में चेंज कर देना है। तो पैसिव फॉर्म को ध्यान रखना है कि पहले हम लोग के ऑब्जेक्ट उठाना है। तो ऑब्जेक्ट के मेरा क्या है, द वर्क। द वर्क हम लोग उठा लिए, सिंपली सी बात है। और उसके बाद जो भी हैज़ हैव बीन लगेगा, द वर्क हैज़ बीन। और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस बीइंग लगा देना है और जो भी है उसको हम लोग को बना देना है। बस कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाए कि हम लोग को इसके बाद क्या करना है, बीइंग लगा देना है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया होगा एक्टिव में, तो पैसिव में चेंज करने के लिए उसके बाद हम लोग के बीइंग लगा देना है। आराम से, कुछ नहीं करना है, बीइंग लगा देना है। उसके बाद जो भी वर्ब होगा वो लगाना है, बीइंग। उसके बाद डूइंग, वर्ब मेरा क्या है, डूइंग। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पहला होता है डू, फिर होता है सेकेंड डिड, और उसके बाद डन। तो हम लोग के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है डन। और उसके बाद फॉर ईयर, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स, यानी कंप्लीट सेंटेंस हो गया। दे हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर ईयर। वे लोग जो हैं काम को पूरी तरह से साल में कर रहे हैं। यानी कि द वर्क हैज़ बीन बीइंग डन फॉर ईयर, यानी कि साल में जो काम है वो हो रहा है। वो कहने का अर्थात वही है, बस जो है सेंटेंस जो है हमारा चेंज होता है। बस हम लोग को ध्यान रखना है कि बीन लगा देना है ना, बीइंग लगाकर और सेंटेंस को बना देना है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को पहले उठाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। उसके बाद हैज़ हैव बीन जो भी लगता है वो लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। उसके बाद क्या है, फॉर ईयर्स, यानी कंप्लीट सेंटेंस हो जाना चाहिए। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हो गया फॉर ईयर्स। यहाँ पे ये जो है बाय देम लिख भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो डन फॉर ईयर मतलब इस वर्ष जो है काम हो चुका है। और आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर 10 ईयर्स। यानी कि हमको पता चल रहा है कि कौन सा टेंस में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग इसको पैसिव फॉर्म में चेंज कर देना है। तो हमको ध्यान क्या रखना है, पहले हम लोग के ऑब्जेक्ट उठाना है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, द वेल है। तो द वेल उठाएंगे, द वेल। और जो भी हैज़ हैव बीन लगता है, हैज़, द वेल हैज़ बीन। उसके बाद क्या लगा देना है हम लोग के, बीइंग ना। जब भी हम लोग पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे उसको क्या लगा देना है, बीइंग, बीइंग। और उसके बाद वर्ब जो है, मान लीजिए हम लोग सब्जेक्ट को चेंज किए, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किए। उसके बाद जो भी हैज़ हैव बीन लगाना था। और बीइंग हम लोग के हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग के बीइंग लगा कर ही बनाना है। उसके बाद वर्ब देखेंगे तो वर्ब क्या है, डिगिंग है। तो डिगिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो डग होता है, DUG, डग। हम लोग कंप्लीट सेंटेंस होएगा फॉर 10 ईयर्स, यानी कितने साल से, 10 साल से हो रही, 10 ईयर्स। कहने का मतलब है कि वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर 10 ईयर। हम लोग जो हैं 10 साल से तालाब, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यानी कि कुआं को क्या कर रहे हैं, खन रहे हैं। यानी कि यही हो जाएगा, द वेल हैज़ बीन बीइंग डग फॉर 10 ईयर। जो कुआं है वह 10 साल के द्वारा खनी जा रही है, मतलब 10 साल उस कुएं को खनने में लग रहा है। मतलब वही कहने का मतलब वही होता है, बस इसको चेंज करने का जो तरीका है वो ये है कि मतलब हम लोग ध्यान रखना है कि बीइंग लगाकर ही बनाना है। चलिए एक लेते हैं टेस्ट, आप लोग को चूज़ करके बताना है कि इसमें से कौन होगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन जो दिया होगा उसके बाद हमको लोग क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। मान लीजिए दिया है ही हैज़ बीन वर्किंग द वेल फॉर ईयर्स। इसको आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B या C। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा, मान लीजिए यहाँ पे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाते हैं
द वेल हैज़ बीन, और उसके बाद बींग लगाना था, हम लोग को पता था। अब वर्क क्या होता है, वर्कड फॉर ईयर्स। ये जो है ए ऑप्शन जो भी आप लोग बताए होंगे सही है। चलिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें।